आचार्य जी, जीव माने व्यक्तित्व, व्यक्ति। तो व्यक्तित्व जीव आत्मा पे फर्क डालता है? व्यक्ति के लक्षणों को, उसके गुणों को व्यक्तित्व बोलते हैं। जिससे तुम किसी व्यक्ति को पहचानते हो, इंगित करते हो, उसको व्यक्तित्व बोलते हैं। व्यक्तित्व वो है जिससे व्यक्ति की नाम, पहचान ये सब होती है। आचार्य, जब आपने पुनर्जन्म की बात कही थी, मतलब काफ़ी पहले, तो आपने वो जीव के बारे में कही थी कि जीव का नहीं होगा, तो मतलब जीवात्मा का, क्योंकि जीवात्मा तो मैं नहीं हूँगा। एक शरीर है, जिसको देख के कहते हो ये जीव है, और जीव बोलता रहता है कि मैं हूँ। तो जीव को जो मैं भाव होता है उसे कहते हैं जीवात्मा। आचार्य जी, कल आपने बताया परमात्मा प्रकृति के पीछे नहीं, ऊपर है, वहीं से समय आ रहा है, वहीं से हमारी शुरुआत होती है। तो यह जो हमारी है वो जीव के लिए है, जीवात्मा के लिए है, या आत्मा के लिए? जीव जीवात्मा तो साथ ही है ना। जीव और जीवात्मा तो साथ ही है ना। जो मैं ना बोले वो जीव कहाँ। और कोई ऐसी इकाई मैं बोल नहीं सकती जिसके पास शरीर ना हो। तो अगर शरीर है तो मैं भाव होगा, क्योंकि कोई ऐसा शरीर नहीं मिलेगा जो मैं ना बोल रहा हो। और कोई ऐसी इकाई नहीं मिल सकती जो मैं तो बोल रही है पर उसके पास शरीर नहीं है। तो जीव और जीवात्मा साथ साथ चलते हैं बिल्कुल। जब शरीर बचता है और मैं नहीं बचता, तो उसको न जीव बोलते हैं न जीवात्मा, है उसको बोलते हैं लाश। आचार्य जी प्रणाम। यदि पुनर्जन्म नहीं होता है तो महर्षि चारवाक के सिद्धांत में क्या गलत है? किसका पुनर्जन्म नहीं होता है? जीवात्मा। ठीक है, तो नहीं होता है। तो मैं मर जाऊंगा, मेरा पुनर्जन्म नहीं है। आप मर जाएंगे, आपका पुनर्जन्म नहीं है। ठीक है, तो अब आगे। जो भोगवादी संस्कृति जो उन्होंने बताई महर्षि चारवाक ने, फिर अध्यात्म की उसके हिसाब से क्या जरूरत रहेगी? नहीं, तो उसके हिसाब से भोग वाली संस्कृति सही कैसे हो गई? और अगर पुनर्जन्म होता है तो भोग वाली संस्कृति गलत कैसे हो गई? क्योंकि उसको ये लगेगा कि अगले जन्म में जो मैंने ये गलत भोग किया है उसका मेरे को फल मिलेगा। ठीक है, और अगर अगला जन्म नहीं है तो भोग वाली संस्कृति सही कैसे हो गई? अगर जीव का अगला जन्म नहीं है तो चारवाकों की या मटेरियलिस्ट्स की भोगवादी संस्कृति सही कैसे हो गई? जो भोगवादी व्यक्ति है उसको भी अंत में मरना ही है, और आध्यात्मिक व्यक्ति को भी अंत में
मृत्यु को प्राप्त होना ही है। तो अध्यात्म आपके अंत की थोड़ी बात करता है कि आपके साथ 80-90 की उम्र में क्या होगा। ये मूल भ्रम कैसे आया? अध्यात्म का काम ये थोड़ी है कि आपका अगला जन्म संवार दे। आप यहाँ किस लिए आए हो? कौन कौन यहाँ पर इसलिए आया है कि अगला जन्म बढ़िया मिले? आपका तो पता नहीं, पर मैं स्वयं बोलता हूँ कि जीव का अगला जन्म होता नहीं। तो हो सकता है आप यहाँ किसी भी वजह से मौजूद हों, लेकिन अगर अध्यात्म सिर्फ अगले जन्म की खातिर होता है तो मुझे तो यहाँ नहीं मौजूद होना चाहिए, क्योंकि मेरा तो कोई अगला जन्म होना नहीं। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ फिर? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अपने अगले जन्म की खातिर तो यहाँ नहीं बैठा हूँ मैं। ये कैसी धारणा है कि अध्यात्म का संबंध अगले जन्म की भलाई या बेहतरी से है? ये धारणा सिर्फ तब आ सकती है जब हमें ये ना पता हो कि हमारा वर्तमान जन्म ही कितना गड़बड़ जा रहा है। आप चिकित्सक हैं, आपके सामने एक रोगी आए, और एकदम जर्जर हालत है उसकी, जिगर, गुर्दा, दिल, दिमाग, आंतें, फेफड़े सब फूके हुए। और आप उससे कह रहे हैं कि आओ सुनो, कुछ मूल बातें तुम्हें बताता हूँ जो तुम्हारे लिए ज़रूरी हैं। तो कह रहा है नहीं, मैं वो एक फिक्स डिपॉजिट कराने जा रहा हूँ, 20 साल वाला। तो आप हंस देंगे ना? क्यों हंस देंगे? क्यों हंस देंगे? अभी का ही भरोसा नहीं है तो 20 साल तक कैसे जिएगा? तो आपको अध्यात्म अभी के लिए चाहिए, अगले जन्म के लिए नहीं चाहिए। चारवाक भी इसी जन्म के लिए ही सारे उसके। तो बस यही देखना है सबको कि इस जन्म में क्या आपके लिए उचित है। अगर चारवाक की बात से आपको कष्ट से मुक्ति मिल सकती है तो बेशक उनकी बात माने, लेकिन मूल सिद्धांत फिर भी एक ही है। आप अभी परेशान हैं और आपको अभी की परेशानी से मुक्ति चाहिए। इसमें अगला जन्म कहाँ से आ गया? कोई रोगी हो, टर्मिनली इल, 2-4 महीने का उसका हिसाब बचा है बस, और वो आपसे बोले मुझे भविष्य की बहुत चिंता सताती है। भविष्य की चिंता? तेरे पास भविष्य है कहाँ? वैसे ही हर जीव से अध्यात्म कहता है तुम्हारे पास भविष्य है कहाँ? तुम्हारे पास ये छोटा सा वर्तमान है और तुमने इसकी दुर्गति कर रखी है, इसको ठीक करो। और मज़ेदार बात यह है कि तुमने वर्तमान की दुर्गति कर ही इसलिए रखी है क्योंकि तुम्हें भविष्य की ज़्यादा परवाह है। तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा कि तुम अभी कितने संकट में हो। तुम बात कर रहे हो अगले जन्म की। ये जो हाथ में है जन्म, बर्बाद जा रहा है, इसकी बात ही नहीं करना चाहते। जैसे कि उपनिषद का ओम इसलिए बोला जाता हो ताकि अगला जन्म राजा का मिले। वो अगले जन्म के लिए नहीं बोला जाता, वो इस जन्म की पीड़ा से मुक्ति के लिए बोला जाता है।
ये बड़ी विचित्र धारणा है। जानते हैं इसी धारणा को और आगे बढ़ाएं तो क्या होता है? कहते हैं जो कुछ करा जा रहा है अगले जन्म के लिए तो करा जा रहा है। तो पूरी जिंदगी जैसे कुकर्म करने हो, पाप में जीना हो जियो, और मरते हुए बोलो हरि ओम और मुंह में ले लो गंगा जल, तो अगला जन्म सही हो जाएगा। क्योंकि काम ही सारा किसके लिए था? अगले जन्म के लिए। अगले पिछले जन्म के लिए नहीं हो रहा है ये सब कुछ। आपके पास कोई मरीज आया, क्या करूं, बार बार यही याद आ रहा है, मेरा भी काम चिकित्सक जैसा ही है। और वो बिल्कुल कराह रहा है और बिलख रहा है दर्द से, और आप उसको कहें कि मेरे जैसा सर्जन तुम्हें कभी ना मिला होगा, मैं तुम्हें ऐसी दवाई दे रहा हूं कि ठीक 20 साल बाद तुम्हें तुम्हारे दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। अरे वो परेशान कब है और आप उसे दर्द से मुक्ति कब दे रहे हो? 20 साल बाद। आप कैसे चिकित्सक हो? ऋषि ऐसे चिकित्सक नहीं हैं। उनको पता है कि आप अभी परेशान हो तो आपको मुक्ति अभी चाहिए। और ये तो छोड़िए कि आप उसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें 20 साल बाद राहत देने वाली दवाई दे रहा हूं। आप और सूरमा चिकित्सक निकलें और कहें कि अब मैं तुम्हें ऐसी दवाई देने जा रहा हूं जो तुम्हें अगले जन्म में पीड़ा से मुक्ति देगी। कि बेटा देखो, इस जन्म में तो तुम्हारा कुछ हो सकता नहीं है, ठीक है, तो अब मैं तुम्हें बहुत ही कातिल दवाई दे रहा हूं, अगले जन्म में तुम बिल्कुल दर्द से राहत के साथ पैदा होगे। कुछ बात जमी नहीं ना? जब ये बात उस रोगी के लिए ठीक नहीं है तो ये बात इस रोगी के लिए कैसे ठीक है? तो अध्यात्म का संबंध आपके भविष्य को सुधारने से नहीं है। भविष्य पर आपका ध्यान चला कैसे गया? सिर्फ इसलिए चला गया क्योंकि आप शायद कष्ट झेलते झेलते कष्ट के प्रति असंवेदनशील हो गए हैं। होता है ना, कहीं लगातार दर्द होता रहे तो वो जगह सुन्न पड़ जाती है। प्रकृति का तरीका होता है, जगह सुन्न पड़े तो आप कष्ट से ही मर जाएंगे। हमारी वैसे ही हालत हो गई है। हम मनोवैज्ञानिक तौर पर सुन्न पड़ चुके हैं, नम्ब हो चुके हैं, तो हमें पता भी नहीं है कि हम कितनी ज्यादा तकलीफ में हैं। हमें उस तकलीफ को दूर करना है, अभी की तकलीफ को। और वो जो अभी की तकलीफ है, अगर वो भोग के या चार्वाकों के तरीके से दूर होती हो तो आप जरूर उसे दूर करें। एक ही कोशिश है, एक ही लक्ष्य, क्या? कष्ट से मुक्ति। और किससे मुक्ति होगी? आनंद से तो कोई मुक्ति चाहता नहीं ना। कष्ट से मुक्ति, और वो कष्ट से मुक्ति अगर आपको कंजम्पशन से मिल रही है तो आप करें। दिक्कत बस ये है कि कंजम्पशन से मिलती नहीं है। अगर मिलती होती तो मैं जरूर कहता कि खूब भोगिए, खूब भोगिए और भोगिए। कंजम्पशन अधिक से अधिक एनेस्थीजिया हो सकता है। एनेस्थीजिया दवाई तो नहीं होता ना, या होता है? पेन रिलीवर हो सकता है। पेन रिलीवर भी दवाई नहीं होता ना, या होता है? होता है क्या? टेम्परेरी, बस। तो इसलिए जिन्होंने बात समझी है उन्होंने कहा है कि दवाई करो ना, क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो कि परेशान हुए तो एक गोली और खा ली। डिप्रेशन बहुत गहराने लग गया तो एक डोपामीन शॉट मार लिया। क्या रखा है इसमें? ये बात स्पष्ट हो रही है सबको? अध्यात्म
किस लिए है? हाँ, इसीलिए तो कहा जाता है अपने मन को देखो, जीवन को देखो। मन और जीवन कब का? 40 साल बाद का या अगले जन्म का? अभी का। अभी की हालत को देखो, जिंदगी कैसी चल रही है, सुबह कैसे उठते हो, शाम कैसे सोते हो, इन चीज़ों को देखो। निर्लंब उपनिषद के 40वें श्लोक में जन्म जन्मांतर से मुक्त होने की बात कही गई है, इसका क्या अर्थ हो? इसका अर्थ है कि जब आप अभी ठीक नहीं होते हो तो आपको अगले क्षण में किसी और चीज़ को पकड़ना पड़ता है, उसके माध्यम से ठीक होने की उम्मीद के कारण। हमारी अभी बीमारी क्या है? हमारी बीमारी, पहली बात तो बीमारी किसको है? जब हम कह रहे हैं हमारी बीमारी क्या है, तो हम माने कौन? अहम। अहम की बीमारी क्या है? अहम की बीमारी ये है कि उसे जिसके साथ होना चाहिए उसके साथ नहीं है, और उसने संबंध बैठा रखा है किसी और के साथ। ठीक है ना? इसलिए वो तकलीफ में है। जिसके साथ उसने संबंध बैठा रखा है वो उसकी एक पहचान है, वो उसका एक जीवन है। जिसके साथ भी संबंध बैठाता है पीड़ा और मायूसी ही पाता है, क्योंकि जो चाहिए वो तो मिला नहीं। तो फिर थोड़ी देर में वो किसी और चीज़ के साथ संबंध बनाता है। वो जो दूसरा संबंध है वो बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? क्योंकि पिछला संबंध असफल गया। ठीक है ना? ये है मनोवैज्ञानिक तौर पर अहम का प्रतिपल नया जन्म लेते जाने का चक्र। एक गलत जगह से दूसरी गलत जगह तक ढूंढते रहने की, ठोकर खाते रहने की, फुदकने की और निराश होने की यात्रा। एक जन्म दूसरा जन्म, एक दरवाज़ा दूसरा दरवाज़ा, एक उम्मीद दूसरी उम्मीद। आप अभी कुछ हैं, 2 घंटे बाद कुछ और हो जाना है आपको, क्योंकि आप जो अभी थे वही गलत थे। चूंकि अभी गलत थे इसीलिए निराश होकर के प्रतिक्रिया स्वरूप 2 घंटे बाद उसका कुछ आप विपरीत होने की कोशिश करेंगे। जन्म मरण के चक्र से बाहर आने का क्या अर्थ हुआ? जो होना है वो अभी हो जाओ, फिर आगे कुछ होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आगे नाम के शब्द की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भविष्य नाम की उम्मीद ही तुम्हारे लिए अप्रासंगिक हो जाएगी। अब तुम्हारे लिए भविष्य नहीं बचा, अगला पल ही अगला जन्म है। इस पल को ठीक जियोगे तो अगले पल में कोई गलत जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इस पल को ठीक जीना ही एकमात्र ताकत है, विकल्प है जो आपके हाथ में है। उसी का सही इस्तेमाल करना है, उसको सीखने को अध्यात्म कहते हैं। अभी जो आप हैं, अभी जो आप कर रहे हैं वो आप सही कर ले गए तो आगे फिर दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। और अभी अगर कुछ गलत किया तो उसका फल अगले पल में आपको भुगतना पड़ेगा। अभी आप यहां बैठे हैं, 2 काम कर सकते हैं। एक ये कि अपने ऊपर जो कर्ज आपने चढ़ा रखे हैं वो अभी उतार दें। तो अगले पल में आप क्या होंगे? मुक्त।
और इस पल में आप एक बिल्कुल विपरीत चुनाव भी कर सकते हैं। क्या? अपने ऊपर और कर्ज चढ़ा लें। अब इस पल में तो आपने अपने ऊपर कर्ज चढ़ा लिया भोगने के लिए, लेकिन वो कर्ज आपको अब अगले पल में उतारना भी तो पड़ेगा ना। तो अब और भोगो, और भोगो। आपने चारवाकों की बात की। चारवाकों का एक सूत्र है, ज्यादातर तो जो उनका साहित्य था वो उपलब्धि नहीं है, पर जो कुछ थोड़ा बहुत उनके बारे में पता चलता है तो उसमें उनका एक सूत्र है जिसमें वो कह रहे हैं कि भले ही कर्जा लेकर के घी पीना पड़े, पियो। सुनने में बात ठीक लगती है पर फिल्मी ज्यादा है, क्योंकि ये सूत्र तुमने तो पढ़ा है लेकिन जिसने तुमको कर्जा दिया उसने भी पढ़ा है, और घी जैसे तुम्हें पीना है वैसे ही उसे भी पीना है जिसने तुम्हें कर्जा दिया है। पूरी दुनिया ने ठेका नहीं ले रखा तुमको घी पिलाने का। तो चारवाक सूत्र बहुत बढ़िया है अगर सिर्फ आपने पढ़ा हो और हम सब ने ना पढ़ा हो, तो आप हम सब से कर्जा ले लेके खूब घी पिए। हम कहेंगे ठीक है भाई, क्योंकि हमने तो चारवाक सूत्र पढ़े ही नहीं। पर अगर हमने सबने पढ़ रखे हैं चारवाक सूत्र और आप कर्जा ले लेकर घी पी रहे हो, तो अगले जन्म की नौबत नहीं आएगी। इसी जन्म में बहुत कष्ट हो जाएगा आपको। तो ये सब सुनने में बातें अच्छी लगती हैं कि घृतम पिबेत और आनंद करो खूब और मौज मारो, भले ही कर्जा लेके मौज मारनी है। क्रेडिट कार्ड तो रखते होंगे सभी, जरा कर्जे पे मौज मार के दिखा दीजिएगा, फिर कहिएगा कि हम तो देखिए साहब चारवाकों की सीख पर चल रहे हैं। देखिए वो क्या हाल करते हैं आपका। आप मार के मौज दिखाइए तो कर्जे पर। बैंक तक कर्जा देता है तो चारवाकों से सावधान होकर देता है। कहता है पहले बताओ क्या गिरवी रखोगे, सिक्योरिटी किस किस तरीके की बता रहे हो, क्योंकि सबको भोग की लालसा है। बैंक में भी तो बैठे हैं लोग जिन्हें भोग करना है, वो आपको ही भोग क्यों कराते रहेंगे। समझ रहे हैं? और फिर आपसे बेहतर कौन जानता है कि ज़्यादा घी पीने से क्या क्या हो जाता है। कितने तरीके की सर्जरी तो कितने तरीके की सर्जरी तो सिर्फ घी करवाता है। शरीर में चर्बी जमाओ तो चलो एक समस्या है, मन में चर्बी जमा हो गई तो बहुत बड़ी समस्या है। घी से सावधान।